पहला बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ के बोडो समुदाय के द्वारा असम से अलग एक बोडोलैंड राज्य की मांग की जाती रही है, जिसको लेकर हिंसा और विस्थापन की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कुछ समय पहले यहाँ पर देखा जाए तो बोडोलैंड शांति समझौता किया गया, जिसके बाद से यहाँ पर इस क्षेत्र में शांति है और पहला बोडोलैंड महोत्सव इसके यहाँ पर एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि शांति के माध्यम से चीज़ें कैसे बेहतर की जा सकती हैं। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि असम का बोडोलैंड क्षेत्र क्या है, बोडो समुदाय कौन है, बोडो शांति समझौता जो किया गया और पहला बोडोलैंड जो महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पूरी चीज को यहाँ पर एक एक करके समझते हैं परीक्षा उपयोगी यहाँ पे जानकारियों के साथ। आप सभी अभ्यर्थी यहाँ पर इसे पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले देखिए, बोडोलैंड महोत्सव के कारण यहाँ पर एक बार फिर से बोडो जो समुदाय है वो चर्चा का विषय बना है, उनकी संस्कृति चर्चा का विषय बनी है। हाल ही में देखें हम 15-16 नवंबर को नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड का महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का जो विषय रहा, समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, इस थीम के साथ इस प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस उद्देश्य के साथ किया गया है? तो इसके माध्यम से देखा है तो असम के बोडो समुदाय के साथ जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BTR कहते हैं, कि अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा, शिक्षा और विरासत पर यहाँ पर ये प्रकाश डालता है। एक साथ यहाँ पर हम कहें कि उनकी संस्कृति, भाषा, शिक्षा और विरासत को यहाँ पे मान्यता देते हैं, उसमें सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मिलजुल कर रहने की एक स्थिति को, उनके इतिहास को जानने का प्रयास है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर ये स्थिति जो प्राप्त हुई है वो बोडो शांति समझौता 2020 के बाद यहाँ पर क्षेत्र में स्थिरता देखने को मिली है। लेकिन ये स्थिरता जो वर्तमान में है पहले नहीं थी। देखा जाए तो बोडोलैंड राज्य की मांग के कारण हिंसा की भी घटनाएं इस क्षेत्र में हुई हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं इसको लेकर के। तो बोडो समुदाय क्या है, जिनके द्वारा एक अलग यहाँ पे राज्य की मांग भी की जाती रही है। तो बोडो जो समुदाय है ये असम की अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़ा समुदाय है, जिसकी राज्य की आबादी में करीब 5 से 6% हिस्सेदारी है। 1980 के दशक के अंत में देखें तो बोडो समुदाय ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी थी और इसको लेकर के एक जन आंदोलन भी प्रारंभ किया था। BTR यानी कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र असम में एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसमें 4 जिले आते हैं: कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी। ये जो एरिया आप यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं, ये आपको ये 4 जिले यहाँ पर हैं। इनके इलाकों पर नियंत्रित निकाय के द्वारा प्रशासन किया जाता है, जिसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नाम से भी हम जानते हैं। अब आइए समझते हैं कि जो विवाद का विषय था, जो बोडोलैंड राज्य की यहाँ पर मांग थी, वो कब कैसे शुरू हुई और इस क्षेत्र का इतिहास कैसे बदलता है। तो बोडोलैंड यहाँ पे जो राज्य की मांग की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असम का यहाँ पे मैप है, जिसमें एक बोडोलैंड और ये असम के एरिया दिखाया गया है। अलग राज्य की मांग जो है, बोडो राज्य की पहली एक संगठित जो मांग पहली बार की गई वो 1967-68 में एक प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम नामक एक राजनीतिक यहाँ पे दल के द्वारा प्रारंभ की गई। इसके बाद एक समझौता होता है 1985 में, जिसे असम समझौता कहा गया। इस समझौते में यहाँ पर देखा जाए तो कई बोडो लोगों ने इसे अनिवार्य रूप से असमिया भाषी समुदाय के हितों पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में देखा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो बोडो समुदाय था वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा यहाँ पे खुश नहीं था। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के नेतृत्व में कई बोडो जो समूह हैं, जातीय समुदाय हैं, वो अलग क्षेत्र की मांग यहाँ पर करते रहे। इसके बाद एक जन आंदोलन हुआ, जिसमें करीब 4000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। हिंसा इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे यहाँ पर बड़ी संख्या में विस्थापन का रूप यहाँ पर धारण करने लगा और लोगों का जो विस्थापन था वर्ष 1993 और 2014 के बीच करीब 970 से अधिक बांग्ला भाषी, मुस्लिम, आदिवासी, बोडो, चरमपंथी लोग मुख्य रूप से वर्तमान में भंग हो चुके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के कारण यहाँ पर झड़पें हुई, बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत अलग अलग समुदाय के यहाँ पर शामिल होते हैं। हिंसा के कारण करीब 8.4 लाख लोगों का विस्थापन यहाँ पर होता है। साथ ही कई सारे जो शिविर हैं वो जर्जर हो चुके थे, BTR से आगे के क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए और बोडो संथाल संघर्ष में करीब 2.5 लाख से अधिक लोग यहां पर देखा जाए तो विस्थापन का भी शिकार हुए। इसके बाद देखा है तो समझौता किया गया, जिसे बोडो समझौता के नाम से भी यहां पर हम जानते हैं। इसमें 3 समझौते हुए। जो पहला समझौता बोडो समझौता हुआ था वो वर्षों के हिंसक संघर्षों के बाद 1993 में ABSU के साथ यहां पर किया गया था, जिसमें सीमित राजनीतिक शक्तियों के साथ बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का निर्माण हुआ था। उसके बाद
दूसरा जो बोडो समझौता हुआ वो असम राज्य में बोडो क्षेत्रों के लिए एक स्वशासी निकाय बनाने पर यहाँ पे सहमत के रूप में देखा गया और इसके अनुसार अब बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को 2003 में कुछ और वित्तीय और अन्य शक्तियों के साथ यहाँ पर इन्हें और भी ज्यादा अधिकार दिए गए। और उसके बाद तीसरा जो बोडो शांति समझौता हुआ 2020 में यहाँ पर देखने को मिलता है, इसने बीटीआर को बीटीएडी का नाम बदल करके बीटीआर कर दिया है और बोडोलैंड प्रादेशिक जो परिषद है यानी कि जो बीटीसी है कि छठी अनुसूची के तहत अधिक विधायी कार्यकालीय प्रशासनिक स्वायत्तता राज्य के बदले बीटीसी के क्षेत्र के विस्तार का यहां पर वादा किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीटीएडी के क्षेत्र में परिवर्तन और बीटीएडी के बाहर बोडो के लिए प्रावधान भी यहां पर इसमें शामिल किया गया है। बीटीआर में वे क्षेत्र शामिल हैं जो बोडो बहुल हैं लेकिन वर्तमान में बीटीएडी से बाहर यहां पर हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के आपको देखा जाए तो बीटीआर का सृजन किया गया जिसमें आपको 4 जिले आपको शामिल किए गए हैं और वहीं से बोडोलैंड स्वायत्त जो परिषद है उसकी पूरी प्रक्रिया संपादित करती है। उन क्षेत्रों का यहाँ पे परिषद के माध्यम से गठन जो है वो पूरी कह सकते हैं प्रशासनिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों का संचालित करती है। आइए देखते हैं कि बोडोलैंड जो प्रादेशिक परिषद का गठन किया गया है एक स्वायत्त परिषद के तौर पर, ये किस तरीके के काम है और अधिकार है। तो देखा जाए तो यह भारत के असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसके बाद यह भूटान, अरुणाचल प्रदेश की तलहटी से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 4 जिलों कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरि से यहां पर बना हुआ है। 2003 के समझौते के तहत गठित बीटीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को बोडो प्रादेशिक स्वायत्त जिला कहा जाता है। तो इसके साथ ही अगर हम देखें और कौन कौन सी चीजें अधिकार इसमें मिले हुए हैं तो बोडो प्रादेशिक परिषद को देखा है तो बीटीसी छठी अनुसूची के तहत शासित एक क्षेत्र है। हालांकि बीटीसी छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है और चूंकि इसमें वर्तमान में देखें तो 46 सदस्य हैं, हो सकते हैं जिसमें 40 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। 40 सीटों में से जो 35 है वह अनुसूचित जनजाति और गैर आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित है, जबकि जो बाकी की 5 अनारक्षित हैं वो बाकी 6 बीटीएडी के कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के द्वारा राज्यपाल के द्वारा इन्हें नामित किया जाता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं जहां पे कम बोडो लोग हैं उनके लिए आपको 6 अन्य सीटें जो राज्यपाल वहां से किनको चुनाव करेगा, किनको यहां पर शामिल करेगा उसमें, तो लोगों को इसके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्वायत्त जिले के तौर पे हम देखें तो एडीसी के साथ छठी अनुसूची एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के अलग क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान है। यानी कि हर एक जिले और जो गठन यहाँ पे किए गए उनके लिए अलग अलग यहाँ पे जिला जो परिषद है उनका गठन किया गया है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर में 10 क्षेत्र हैं जो स्वायत्त जिलों के रूप में पंजीकृत हैं, जिसमें से 3 हम देखें तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में और एक यहाँ पर देखा है कि त्रिपुरा में है। इन क्षेत्रों को जिला परिषद जिले के नाम और क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र के नाम से यहाँ पर नामित किया गया है। स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं है, जिनमें 4 राज्यपाल और बाकी जो होते हैं चुनाव के माध्यम से मनोनीत किए जाते हैं। ये सभी 5 साल के कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहते हैं और इस तरीके से ऐसी क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं वो क्षेत्र के कार्यभार को संभालती हैं, संचालन करती हैं और सारे प्रकार के यहाँ पे जो भी शक्तियां उन्हें प्रदत्त हैं उसके तहत यहाँ पर निर्णय लेती हैं। तो क्या ऐसी ही प्रक्रिया के माध्यम से असम में जिस तरीके से बोडो समुदाय के मध्य जो एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग थी, जहां हिंसा का यहाँ पर रूप धारण कर चुकी थी, जो शांति समझौते के माध्यम से शांति की जा चुकी है, कैसा ही कुछ यहाँ पे मणिपुर के राज्य में भी किया जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।